देखिए जीभ निकालती है, इतनी बदमाश है ये। क्या आई है अभी पापा के लिए चाय, मेरे लिए चिप्स, और ये आया है गोला। पनीर जी का छोटा कप चाहिए, स्टील वाला। पापा गोला गोला मेरा प्यारा गोला, मेरा गोला, मेरा पापा। तो यहाँ पे एंट्री हो रही है। आज हम लोग आए हैं डिनर डेट पे दीदी और जिया जी के साथ में। चलो चलो। और दीदी का बाल पूरा शेर जैसा लग रहा है, पर बहुत सुंदर साड़ी पहनी है। और ये रही मेरी टमका, टमका आगे आगे जा रही है। क्या हुआ प्रियंका, हम आए हैं बाटी चोखा फिर से। यहाँ पे वेट करना पड़ता है। यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी आई हैं, रिया। तो हम लोग कुल मिला के सारे लोग आए हैं। हाँ 6 लोग। जिया का ना फेवरेट है बाटी चोखा। दीदी कब से इंतजार कर, कब जिया अरे बाप रे बाप, क्या हुआ? नहीं वेट कर रही थी, जाएंगे तो खाने चलेंगे हम लोग। अच्छा वाओ। तो फाइनली हमारे तो यहाँ पे देखिए सबके लिए क्या भेल जी, दे टिश्यू मंगी, भैया टिश्यू दे दीजिएगा। तो गोलू और अम्मा को इसलिए बोली होगी कि उसका मिर्ची खा जाएगी, मेरा ले लेना। यहाँ पे देखिए प्याज चटनी और 2 तरीके की और मिर्ची चटनी आई वाला बड़ी कम देले पड़ंदा। ये वाली चटनी बहुत टेस्टी होती है। एगो सतुआ का शायद देले बड़न, पनीर दी हन। हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल गांव की शांति में। और अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर। और रम्या जो है वो बीच में बीमार हो गई थी, जिसका मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया हुआ था और बहुत सारे लोगों ने ब्लेसिंग भी दी। तो उससे पहले ना मैं ये वाला क्लिप ऐड कर रही हूँ। मतलब हम लोग की लाइफ में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। रम्या के पापा जिस दिन आए थे उसी दिन हम लोग गए थे बाटी चोखा रेस्टोरेंट, क्योंकि बस ऐसे ही चले गए थे, कुछ खास वजह नहीं थी। बस ये था कि रम्या को भी अच्छा फील होगा और बहुत दिनों के बाद हम पूरे परिवार के साथ में घूमने गए थे। देखिए जो लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं उनके लिए रोज़ रोज़ कहीं बाहर जाना, खाना पीना, ये मतलब बहुत खुशी नहीं दे सकती है। लेकिन मैं जहाँ से आती हूँ, हम लोग जो लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए कहीं भी बाहर जाना अपने परिवार के साथ में, ये छोटी छोटी खुशियाँ हम लोग के लिए बहुत मायने रखती है। तो बस हम उसी के लिए वहाँ पे गए हुए थे। और रम्या के पापा जो है वो 1 हफ्ते नहीं 10 दिन से ज़्यादा 10-11 दिन बाद आए थे। और मैंने ये चीज़ें मतलब शेयर नहीं की थी आप सबके साथ में कि वो नहीं है घर पे। जिस दिन गोलू प्रियंका आई थी ना मेरे यहाँ, उसी दिन से समझ जाइए कि वो नहीं थे। तो वो लोग इसी वजह से आई थी कि हम साथ में यहाँ रहेंगे। लेकिन रात को 5-6 दिनों के बाद में सांप निकल गया था यही बाथरूम में, जिसकी वीडियो भी मैंने शेयर की थी। और बारिश आंधी तूफान सब कुछ आ गया था और गोलू प्रियंका का ज़रूरी काम था बनारस में, तो इस वजह से फिर हम बनारस चले गए। वहाँ पे कुछ दिन रुके, तो उसके बाद रम्या के पापा आए। इस बीच में मेरी ब्लॉगिंग बहुत डिस्टर्ब रही है, बहुत डिस्टर्ब रही है। इस महीने तो लग रहा है सैलरी भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी अपने चैनल पे इस मंथ में कोई काम नहीं किया, कुछ भी का मतलब कि बिल्कुल नथिंग, ज़ीरो। कहाँ से सिरमेंट टूट गल जी। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर अचानक से रम्या को प्रॉब्लम हुई और फिर हम हॉस्पिटल लेके गए। तो उसकी बहुत सारी वीडियो नहीं होंगी, लेकिन जो वीडियो है वो मैं आप सबके साथ में अगले वीडियो में शेयर कर दूंगी। फिर इस वीडियो में ना वो सब मैच हो जाता, मिक्स मैच क्या होता है ना, हाउच पॉच हो जाता, तो फिर वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। मेरी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है। मतलब आप लोग बोलेंगे कब ठीक चलती है, तो मैं बोल दूँ कभी नहीं।
जिस दिन 4 दिन खुश रहती हूँ 5वें दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। अभी कुछ नहीं हुआ है, बस घबराहट हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है और पूरा मन घबराता रहता है। और किसी से कुछ क्या है, मतलब उतनी रात को कौन आपसे उठ के बात कर रहा है। अरे मैं पापा को जगाऊंगी तो हाँ सोने दो ऐसा करके चिल्ला दिए, तो मैं उनको जगाती ही नहीं। और फिर मेरे को घबराहट, पसीना आना, और जिससे रात को नींद नहीं आना, और वजह से वॉमिटिंग, गर्मी भी इसका वजह हो सकता है, जो भी इसका वजह हो। या फिर मैंने आम ज़्यादा खा लिया है, इस ये भी रीज़न हो सकता है। मैंने आम एक दिन में 4-4 आम खाए हैं, क्योंकि बस आम बहुत ज़्यादा घर पे आ गया है। तो अरम्या को क्या प्रॉब्लम थी ये मैं बता देती हूँ। उसको नस में प्रॉब्लम है, बहुत टाइम से है, कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई थी। उसको बहुत टाइम से, तो हमने पहले गाजीपुर में दिखाया था, बट मैं चीज़ों का ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, मैं नहीं शेयर करना चाहती हूँ अपनी बेटी की बहुत सारी चीज़ें। मतलब मैं थोड़ी सी, मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उसके नस में ना क्या होता है, आपने देखी होगी ना कि नस इन द सेंस कि उसके हाथों की उंगलियां ना पूरी ऐसे मुड़ जाती हैं। उसके हाथ बहुत नरम नरम हैं। उसके ना बॉडी में ना विटामिन डी और पता नहीं किस चीज़ की कमी हो गई है। मतलब कि वो जन्म से ना गुलगुल गुलगुल टाइप के बच्चे नहीं होते जिनके हाथ ऐसे पूरे पलट जाते हैं, मतलब वो बहुत फ्लैक्सिबल है उसकी बॉडी। तो मुझे कभी कभी बहुत डर लगता था कि कहीं, मतलब समझ रहे हैं ना, एज ए माँ की उसकी बॉडी में ऐसी किस चीज़ की कमी कि वो इतनी फ्लैक्सिबल है। तो फिर उसकी वजह से मुझे कभी कभी लगता था, तो प्रॉब्लम थी कुछ ऐसे ही, बचपन से ही थी, ऐसा नहीं कि कोई अभी कुछ ऐसा हुआ है। तो हम लोग दिखाते थे, जैसे उसके कान में भी थोड़ी सी हल्की फुल्की दिक्कत थी। जब वो पैदा हुई उसके बाद से वो मीठा इतना ज़्यादा खाती थी, तो एक कान जैसे ऐसा लगता था कि कान बह रहा है। तो हमने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने यही बोला कि इसको ठंडे से और मीठा से बचाइए। और रम्या बचपन में बहुत मीठा खाती थी, बचपन क्या, उसने 2 सालों से कंट्रोल किया है। उससे पहले हमारे घर में इतनी मिठाइयाँ बन, आप मेरे ब्लॉग में देख लीजिए कितने साल मुझे लग रहा हो गए होंगे कि मैंने कोई ढंग की मिठाई की रेसिपी शेयर की होगी। मतलब मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, वो इतना मीठा खाती थी। मतलब हमारे घर में आधा किलो 1 किलो मिठाई 2-3 दिन में एकदम नॉर्मल चीज़ होती थी, जो कि मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ये अच्छी चीज़ बिल्कुल नहीं, जिसकी वजह से मेरा भी वेट गेन हुआ। और अब मैं तो बच्चा है, उसको मज़ा आता था। उसके पापा भी इतना मीठा खाते हैं जिसकी वजह से वो मिठाई खाती थी। तो उसके कानों में दिक्कत की वजह से जब वो थोड़ी थोड़ी खुद से बड़ी हुई ना, जब तक मैंने समझाया तो वो नहीं समझी। जब वो बड़ी हुई खुद से, जब उसको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं मेरे कान में, जब डॉक्टर बार बार ये बोल रहे हैं तो हम उसको अवॉइड करते हैं, तो जाके उसने अपने जो मीठा खाने की आदत है उसको त्यागा। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे जीवन में, सब चीज़ें नॉर्मल ही चल रही थी। दरवाज़ा खुला है, और नॉर्मल ही चल रही थी, और अभी भी नॉर्मल ही चल रही है। बट हाँ, जब उसके ब्लड टेस्ट वगैरह हुए उस टाइम पे मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मुझे क्या महसूस हुआ। और मेरे साथ एक समस्या है, मेरे पेट में आई थिंक शायद कुछ, मुझे लगता है कि अब मैं कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। शायद मैं उस एज में या उस दुनिया के उस क्या बोलते हैं नक्षत्र में आ चुकी हूँ जहाँ पे मैं कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है कि मैं पानी भी पी रही हूँ तो वो भी मेरे पेट को नुकसान कर रहा है, मेरे बॉडी को वो भी। मतलब मुझे खाना त्याग के सिर्फ और सिर्फ लिक्विड खाने पे आना है। इतनी खुश, इतने हंसे हैं ना इस बात को सुन के, मतलब इतने चोर हैं, चोर। सही का जी, हमके आम नुकसान कैला सर, हमके अब बहुत दिक्कत बा, हमके फिर से DSR खाए के पड़ी। सुन तनी, फल अनाज खेला के बाद खा जाला। हाँ, और मैंने ना मैं ऐसे ही आम खा लिया है। सूती उठी आम खैनी है, रात की सूते से पहले खा ले रहा हमें। कितना आपके जगह में इतना हम रोमी ढहक ढहक के कनी कोनो दवाई अवधि खा सकी ना। हाँ, पेट में बहुत समस्या बा एकदम। हम 1.5 गो रोटी खाए में मजा न। मेट्रो जी, हाँ ठीक बा, एगो मेट्रो जी DSR सुबह खाई नहीं फिर खाएं। तो इस तरीके की समस्या मेरी ही चल रही है। तो मैं जो भी इंफॉर्मेशन होगी, देखिए अपना कपड़ा धोते हैं। मेरे पति की बहुत सारी अच्छी आदतें हैं बचपन से, अरे नहीं पता नहीं कब से हैं, ये नहीं पता है। वो जैसे ही नहाते हैं वो अपना खुद का कपड़ा, आज तक कम ही होगा 1-2 बार साल में होता होगा जब मैं उनका धुलती हूँ, क्योंकि उनका मानना ये है कि खुद की चीज़ें खुद करनी चाहिए। मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो वो किसी का धुला हुआ कपड़ा नहीं पसंद करते। वो खुद धुलते हैं, खुद उसको ले जाएंगे, खुद ले जाके प्रेस के लिए देते हैं, और प्रेस करवा लिया तो फिर ले जाके अपने पास रखते हैं। मतलब अपने कपड़ों की देख रेख वो खुद करते हैं, मेरे ऊपर बर्डन नहीं आने देते हैं। तो
बैक कैमरा फट से हो गया। अच्छा हाँ, जब फ़िल्टर रहता है तो बैक कैमरा इजीली नहीं होता, लेकिन अगर विदाउट फ़िल्टर आप कैमरे से वीडियो बनाते तो हो जाता है। इतनी सारी घास और केले के पौधे ना बहुत सारे लगे हैं। ये देखिए पीछे जो ग्रीन दिख रहा है ना, घास केले के पौधे हैं और किसी ने मतलब जिन्होंने भी खेती करी है वो लगाए हैं। तो मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, और मैंने मेहंदी भी लगवाई थी, इसका भी वीडियो मैं आप लोग के साथ में नहीं शेयर कर पाई। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी यूट्यूब पे फिर से कंटिन्यू करने की और अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोग के साथ में शेयर करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और रम्या ठीक है, स्वस्थ है, कुशल है और सो गई है। तो मिलते हैं कल ऐसे नोबिता की तरह। नोबिता, ए नोबिता, गुड नाइट। जीव अंदर करो, कीटाणु बैठ जाएंगे। जल्दी करो, जल्दी करो, सब देख लेंगे। गुड नाइट। तुम स्वस्थ हो, ठीक हो? जहाँ से ब्लड निकला वो दर्द अभी भी कर रहा है? नारियल पानी की ज़रूरत है तुमको? आम खाई हो? तुम प्यारा बच्चा हो, मेरा छोटा सोना हो। ब्लड कहाँ से निकाले थे? बता दो, बता दो। वहाँ से ब्लड निकाले थे? है झूठी। तो अभी बदमाशी के मूड में है। मैं चल रही हूँ थोड़े सा अपने दूसरे काम करने के लिए। मैंने इतना सुंदर प्यारा सा ये सूट मंगाया है ना, बस इसको कल पहनूंगी। मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने सोचा था ना मैं अपने गांव जाने वाली थी अपने पापा के साथ में। मेरी तबीयत अगर ठीक रही होती ना, ये पेट वाली प्रॉब्लम तो मैं अब तक अपने मायके होती, क्योंकि मैं सोची थी बस मैं 2 दिन के लिए जाऊँगी और 2 दिन के लिए जाऊँगी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। तो सोचा था 2 वो हो गया है उसका वॉइस ओवर 2। तो चलिए इसी के साथ में करते हैं इस ब्लॉग को ख़त्म। मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।